नमस्कार दोस्तों, मैं शिवंत सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके एक बार आप मेरी पिछली सारी वीडियोस देख लें, जो आपको अच्छी लगेंगी, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करता हूं। और तो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ एक बार जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन बटन को भी दबा दिया तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पाईवेयर? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक इंटरनेट यूज़र है तो आपको स्पाईवेयर के बारे में पता होना चाहिए। ये कैसे हमारे कंप्यूटर और मोबाइल को हैक करता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि स्पाईवेयर क्या होता है तो आज के इस आर्टिकल में आपको स्पाईवेयर के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। तो दोस्तों, स्पाईवेयर ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक ऐसा मालवेयर होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर में उसके यूज़र के इजाज़त के बिना इंस्टॉल हो जाता है और फिर गुप्त रूप से उस कंप्यूटर की सारी सूचनाएं किसी दूसरे बंदे को भेजता रहता है, यानी कि वो बंदा उसका मालिक होता है। और जिसने भी उस मालवेयर को बनाया है, भेजा है, इसका उपयोग करके कुछ लोग विजिटर को लालच देकर उसे डाउनलोड करवाते हैं। जैसे ही वह अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करते हैं या मालवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं, वो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने मालिक को भेज देता है। वहीं कुछ लोग स्पाईवेयर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों या ऑफिस में अपने कर्मचारियों को कंप्यूटर पर नज़र रखने के लिए भी करते हैं। वह इंटरनेट पर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इस पर यूज़र का पता भी नहीं चलता। वह उस सिस्टम में कुछ भी कर रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गुप्त तरीके से किसी के पास भेजी जा रही है। अब इसकी कई फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, तो आइए हम बारी बारी से इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं और स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर में का क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो स्पाईवेयर का उपयोग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस में अपने कंप्यूटर में खुद ही स्पाईवेयर इंस्टॉल करती हैं ताकि वे यह जान पाएँ कि वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉई अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कई लोग घरों में अपने स्पाईवेयर का यूज इसलिए करते हैं कि उनके बच्चे होते हैं या उनके घर में अगर उनका पर्सनल लैपटॉप है तो उसको कोई छेड़ता है तो वो ये लोग देख पाते हैं उनके बच्चे या उनके कुछ लोग जो उनके सिस्टम को यूज़ करते हैं वो क्या क्या वहाँ पर उसमें फाइल में ब्राउज़ करते हैं, किस तरह की फाइल को ब्राउज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं स्पाईवेयर काम कैसे करता है। दरअसल यह आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल के साथ आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट हो गई equilearning.com और ज्ञान-info.com। अब आप इस वेबसाइट को ब्राउज़ किए, ठीक है, तो अब आप इस वेबसाइट को ब्राउज़ किए। हालांकि ये वेबसाइटों में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक बार इन वेबसाइटों को ज़रूर जाके ब्राउज़ करके चेक कर लीजिए। ये आपको हिंदी में सारी टेक्निकल नॉलेज देंगी, जावा, डेटाबेस आदि सारी नॉलेज देंगी। तो फिर बेसिकली इसके बारे में हम इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाके वहाँ से ब्राउज़ कर लेना। तो आप सपोज दैट उस वेबसाइट पे गए और वहाँ पे जाने के बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए जो कि विन फॉर्मेट में है या रार फॉर्मेट में है। अब आपको डाउनलोड कर दे, अब जाहिर सी बात है उस फाइल को ओपन करने के लिए यानी कि इंस्टॉल करने के लिए उस रार फाइल को ओपन करेंगे। जैसे ही विन या आर फाइल को ओपन करेंगे और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके साथ साथ स्पाईवेयर अटैच रहेगा जो आपके बिना परमिशन के उस फाइल के साथ आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और दोस्तों, मज़े की बात तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि नॉर्मल वेबसाइट पर ये बहुत कम बहुत रेयर केस में मिलता है। लेकिन ये ज़्यादातर पोर्न वेबसाइट, एक्स्ट्रा लिंक और जिस पे झुनझुना घंटी वाले मैसेजेस जो आते रहते हैं कि फ्री में टी-शर्ट, इन सब वेबसाइट पे ज़्यादा मिलता है। तो आप जब किसी भी ऐसी फाइल को डाउनलोड करके उसको ओपन करते हैं तो इस पर स्पाईवेयर अटैक का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे कोई गेम वेबसाइट हो गई, कोई सॉफ्टवेयर हो गया रार फाइल का, तो वक्त ध्यान रहे कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को जेन्युइन वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। ठीक है, अब ये गलती से भी किसी भी के कंप्यूटर में स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया तो इंटरनेट पर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट खोली, इसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया, स्पाईवेयर क्या करेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने मालिक को दे देगा। ठीक है, अपने एडमिन को, जिससे वह स्पाईवेयर को बनाया होगा और जो आपके सिस्टम में भेज के उसको इंस्टॉल करवाया होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, यदि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, जैसे कि हमारी ईमेल, जीमेल, हमारा इंटरनेट बैंकिंग, हमारी ट्विटर का अकाउंट, हमारे फ़ोन पे, गूगल पे का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट,
अगर ये हैक हो गया और इनके पासवर्ड का हैकर को पता चल गया तो वो आपसे जो चाहे वो करवा सकता है, और वह आपका पासवर्ड भी चेंज करवाएगा, उसके बाद आपसे फिरौती भी मांग सकता है। ठीक है, तो कई बार देखा गया है कि कई सारे बड़े सितारे जो कि स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के इंस्टाग्राम या सोशल साइट्स जो हैं वो हैक कर ली जाती हैं। उनके बाद उनके सोशल अकाउंट से गलत मैसेजेस भेजे जाते हैं, जिनसे उनके ऊपर ये इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और वह हैकर की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके सोशल साइट्स का मिसयूज करता है। तो ऐसी फालतू चीज़ों को जल्दबाजी में बिना सोचे समझे डाउनलोड न करिए। तो चलिए आप जानते हैं स्पाईवेयर से सेफ रहने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूज़ द ऑफिशियल एंटीवायरस लाइक एवेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेप्शनल, क्विक हील, गार्जियन। अगर आप एक ऑफिशियल एंटीवायरस यूज़ करते हैं तो आप हमेशा क्या हो सकता है कि आप जैसे किसी फाइल को इंस्टॉल करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो माना उसके साथ स्पाईवेयर अटैच रहेगा, तो वो एंटीवायरस क्या करेगा, उसको अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और पहचान जाएगा, फिर उसको डिलीट कर देगा या तो ब्लॉक कर देगा और सेफली आपकी फ़ाइल को इंस्टॉल कर देगा। कई एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो फाइल इंस्टॉल करने से पहले ही आपको बता देते हैं, जैसे कि इस फाइल में मालवेयर है, स्पाईवेयर मिल गया है, तो वो और कई एंटीवायरस जो है इसको सीधा डिलीट कर देते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर, गेम, फाइल, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है उसे जेन्युइन या ओरिजिनल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। उदाहरण के लिए अगर आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करना है तो भाई आप whatsapp.com से जाके डाउनलोड करोगे तो वो आपके सिस्टम के लिए 100% सिक्योर रहेगा। और अगर आप किसी अदर वेबसाइट से यानी कि फेक व्हाट्सएप या GB व्हाट्सएप या FM व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो 50% चांस रहता है कि आपके सिस्टम में स्पाईवेयर आ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे सपोर्ट करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपके पास इस विषय पर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने गूगल क्लासरूम का कोड भी यहाँ पे दे दिया है, आप वहाँ भी जाके ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम के भी मैंने अपने वो आईडी बता दी है यहाँ पे, फेसबुक की भी आईडी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो दोस्तों आगे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमें लाइक, शेयर, सपोर्ट में वीडियो करते रहें। आप सभी मित्रों का धन्यवाद फिर से।